हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट मैथमेटिक्स की क्लास में वर्गमूल चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले आपको 3 से 4 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में यूपी टेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और उनको आप अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं अभी तक, वो चैप्टर्स आपके लिए टेट, सी टेट और सुपर टेट सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होगा और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आप लोग ढंग से एक एक चैप्टर को देखें, नोट्स बनाएं और अपने पास जो भी आप बुक्स रखे हों, जिन बुक्स से आप पढ़ाई करते हो, उनसे आप क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें। एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप कुछ बुक्स में 6th, 7th, 8th की हिंदी मीडियम वाले बच्चे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की बुक को भी करेंगे, ठीक है। 6th, 7th, 8th में देखेंगे अपने जो पाठ्यक्रम से चैप्टर्स मैच कर रहे हैं वो, या फिर सारे ही लगा लीजिए, अभी तो आपके पास समय है। 6th, 7th, 8th क्लास की बुक्स आपको लगानी है, ठीक है। वो आपको हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी की बुक्स और हिंदी मीडियम, ठीक है। हिंदी मीडियम से कोई मतलब नहीं, मतलब हिंदी इंग्लिश कोई भी मीडियम हो, ठीक है, मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये यूपी बोर्ड वाली जो बुक्स हैं वो भी आप लगाएं। तो 6th, 7th, 8th क्लास तो आपको जरूर से जरूर करना है, क्योंकि इनसे आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न इन सब से ही मिल जाते हैं। और वो सब चीज़ें जैसे आप देख रहे हैं, इसमें कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि यहाँ पर देखिए कि ये वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए, 5 अंकों की, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, सब प्रश्न इसमें ज़्यादातर प्रश्न जो लिए गए हैं किसी न किसी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। टेट, सी टेट में कहीं पर भी पूछे गए प्रश्न है। तो इसमें से आपको ध्यान रखना है, ये आप अच्छे से तैयार करिए और 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड की बुक्स को पहले आप लोग लगा लीजिए अच्छे से, एनसीईआरटी और बाकी जो भी बोर्ड आपका है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद आगे फिर हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि आगे और कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो करना है, मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, यदि x और y दो पूर्णांक इस प्रकार है कि √xy बराबर 10 है, तो x प्लस वाई का मान नहीं हो सकता। ये 4 ऑप्शन, इसको आपको ऑप्शन से डील करना पड़ेगा। देखिए कैसा प्रश्न है, x y बराबर 10, ठीक है, रूट में x y बराबर 10। तो आपको मालूम है जब वर्गमूल को हम अगर हटाना चाहें तो दोनों पक्षों में या तो वर्ग करना पड़ता है, सीधे सी बात करें कि एक्स वाई का मान अगर हम निकालें तो वर्गमूल जो है इधर आपका वर्ग हो जाएगा, तो एक्स वाई का मान सीधा 10 × 10 यानी 100 आ जाएगा, ठीक है। 10 का वर्ग क्या होता है? 100। तो इतना आपको समझ में आ रहा। अब आप इसको देखिए, यहां पर जो दो पूर्णांक एक्स और वाई थे, इनका योगफल क्या नहीं हो सकता, ऐसा बताना है। यहां पर ध्यान दीजिए, लिखा है का मान नहीं हो सकता। तो आप देखिए जरा, जैसा कि ये 52 है और यहां पर आपको इससे ये पता चल रहा है एक्स वाई का मतलब ये है कि x गुणे वाई है ना, बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा होता है, आप सभी जानते हैं। तो इसका मतलब x गुणे वाई 100 होना चाहिए। और अगर पहला ऑप्शन उठाएं 52, तो देखिए इसको अगर हम दो भाग में तोड़े 50 + 2, तो कहीं ना कहीं ये 50 2 52 हो रहा है, और 50 और 2 का गुणा करेंगे अगर तो वो 100 भी मिल जाएगा, यानी कि ये तो पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है। दूसरा सेकंड, यानी कि ये हो सकता है, और प्रश्न में कहा था कि कौन सा मान नहीं हो सकता है, तो ये तो संभव है क्योंकि 50 और 2 52 भी होता है और 50 × 2 100 भी होता है। अगला देख लीजिए ऐसे 25, तो 25 को अगर हम तोड़े तो 20 + 5 करें तो 20 × 5 100 होता है, यानी ये भी पॉसिबल है। अगला देख लीजिए 29 ऑप्शन को अगर हम करें 25 × 4 = 100, तो 25 + 4 29 भी हो जाएगा, और 25 × 4 करके 100 भी हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 ऑप्शन तो सीधे सीधे दिख गए कि जो हो सकते हैं, जो तो जिनका मल्टीप्लिकेशन 100 हो ही जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला क्या है 50 को अगर आप देखें तो ऐसे दो संख्याओं में ये नहीं टूट रहा है जिनको गुणा करें और 100 हो जाए, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कि इसको हम दो ऐसी संख्याओं में नहीं तोड़ पा रहे हैं जिसको गुणा करें और वो क्या हो जाए, 100 हो जाए। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये तो सब संख्या बहुत आसानी से देखते ही पता चल जाएगा। हाँ, 50 2 52 भी होता है, 50 2 100 भी होता है, क्योंकि स्टेटमेंट ये कह रहा है कि उन अंकों, उन संख्याओं का, पूर्णांकों का गुणनफल 100 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जब इनका देख रहे हैं, योगफल करके 52 भी हो रहा है और गुणा करने पर 100 भी मिल रहा है, यानी कि इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए x + y के बारे में ही बोला गया था कि x + y क्या नहीं हो सकता
है ना। तो ये वाला 50 नहीं हो सकता। मुझे आशा है आप सब इस प्रश्न को ध्यान से समझ रहे होंगे और समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या नहीं हो सकता, डी वाला ये नहीं हो सकता, और तो बाकी सब हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अजीब सा प्रश्न था, ध्यान देने वाला प्रश्न था, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था, ये आपको समझना होगा ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 272 पर स्क्वायर है घात 2 माइनस 128 पर घात 2। अब आप देखिए यहां से आप देख करके एक सूत्र आपको याद आ रहा होगा, सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप इस सूत्र में ए और बी की जगह मान रख दीजिए, ए की जगह 272 और बी की जगह 128, ठीक है। तो ए की जगह 272 और बी की जगह 128 हम रख देंगे, पुट कर देंगे, और इसके बाद देखिए 272 माइनस 128 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दोनों जगह मान हमने रख दिया, एक ए और बी का। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप आराम से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 400। और इसमें से इसको घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 144 गुणे 400, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर इसका जो मान आया वो 400 गुणे 144 आया, जबकि इस प्रश्न में पूछा गया था इसका वर्गमूल बताओ। इसका क्या बताना है, वर्गमूल। तो अगर इसका वर्गमूल बताना है तो आपको सीधे कुछ भी नहीं करना है, इस पर वर्गमूल आप ऐसे करें तो दोनों पर अलग अलग वर्गमूल आप कर दीजिए, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। 400 का अलग और 144 का अलग, 400 का 20 होता है, 144 का 12 होता है, तो 12 दूना 24, 240 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए मुझे समझाना है तो मैं आपको सूत्र भी लिख रहा हूं, इसमें भी टाइम लग रहा है, ठीक है। आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट सीधे ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए आपको करना है तो आपको अप्रोच इस तरीके से नहीं, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको आपको प्रैक्टिस में किस प्रकार से ले रहे हैं उसको समझिए। 240 आपका आंसर इसका आ गया ना, तो आप 240 को टिक कर दीजिए, ए पार्ट। अब देखिए आपको जब करना था तो आपको सीधा यहां पर अप्रोच करनी थी कि ठीक है 272 और 128, ठीक है। यहीं पर आप ए प्लस बी ए माइनस बी देखते ही समझ जाएंगे, तो तुरंत ही, और इसका वर्गमूल बताना था, है ना। ऐसे हमने कर लिया। अब फटाक से हम करेंगे कि भाई 272 और 128 जोड़ना है एक बार, और एक बार गुणे में भाई ए प्लस बी ए माइनस बी एक बार इसको घटाना है, घटा देंगे। तो इतना यहीं पर लिख लेंगे, और फिर फटाक से कुछ और नहीं, 400 का तुरंत ही 20 और 144 का 12 लिख करके सीधा आंसर कर देंगे। इसमें ज्यादा आपको लाइनें लिखने लगाना नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। कम से कम स्पेस यूज करके फटाफट काम कर लेना है। तो ये सब प्रैक्टिस करते करते आपको चीजें आ जाएंगी और आप अच्छे से कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग। अब देखिए इसमें तो एक तो ये 4 ही अंक है, इसको छोड़ दीजिए, और एक आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जिसमें एक के बाद हम 0 0 लगाते हैं, सबसे छोटी संख्या होती है, ठीक है, बड़ी नहीं होती। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, देखिए 9999, ये तो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ही है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहेंगे तो 999 इस तरीके से कर लेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी कहते तो हम 4 बार 9 कर लेते, ये सब आप जानते। 6 अंकों की कहते तो 6 बार 9 कर लेते। लेकिन अब इसने कहा था 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। आप सभी जानते हैं ये तो पूर्ण वर्ग अभी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, यही ऑप्शन बच रहा है, यही इसका आंसर होगा। इस प्रकार के ऑप्शंस मिल जाए तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप काम कर सकते हैं सीधे। बाकी कैसे होगा इसको आप समझिए, ठीक है। इस प्रश्न को हम लोग समझेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको एलिमिनेशन करने हैं। अगर उसमें एलिमिनेट हो रहा है तो एलिमिनेट करिए, यानी ध्यान देंगे तो ऐसा है 2 ऑप्शन तो कम से कम एलिमिनेट हो जाते हैं लगभग कई जगहों पर। बाकी और 1-2 ऑप्शन जो है वो आप ध्यान दें। तो फिर भी हम करेंगे ऑप्शन के बजाय। कैसे करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी पहले संख्या ही ले लीजिए, फिर पूर्ण वर्ग तो हम बाद में देख लेंगे। अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको वर्गमूल भाग विधि से आना जरूरी है। अब आप भाग विधि से वर्गमूल में निकालने जा रहा हूं, उसको ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले भाग विधि से वर्गमूल इस प्रकार से आप निकालेंगे। अब इसमें देखिए क्या किया जाता है, ऐसा एक चिन्ह बना लेते हैं, संख्याओं के ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और साइड से एक वर्टिकल लाइन, ठीक। इस तरीके से 2 लाइन खींच लेते हैं। अब क्या होता है, इधर से यानी कि आप राइट साइड से
पेयर करेंगे, जोड़े बनाएंगे दो दो संख्याओं के। देखिए ये जोड़े बना लिए, दो ही जोड़े बन सकते हैं, ये अकेला 9 बच गया, इसका जोड़ा नहीं बना। आप जितने भी संख्याएं हो, जितने जोड़े बन जाए जोड़े बनाइए, ना बने तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, लेकिन जोड़े बनाने की प्रक्रिया आपको इस तरफ से करनी ही करनी है, ठीक है। तो मुझे आशा यहां तक आप अच्छे से समझ रहे हैं। अब भाग विधि से वर्गमूल देखिए क्या है। सबसे पहले जो संख्या बच गई है इसको आप क्या करेंगे, वर्गमूल इसका निकालेंगे। तो ऐसा किया जाता है कि जैसे जो संख्या है, मान लीजिए सपोज 9 हमको करना है, तो हम जैसे 2 को अगर ले जाएंगे तो 2 को 2 से ही ले जाएंगे, ठीक है। 3 को सोचेंगे तो 3 को 3 से ही करेंगे। इस प्रकार से आपको इसमें आगे बढ़ना होता है। तो जैसे 2 दूनी 4 होगा, 3 3 9 होगा, तो 9 तो इसमें मिल ही जाएगा। तो आप यहाँ 3 लिखेंगे, फिर इसके नीचे 3 लिखेंगे और आंसर के लिए ऊपर भी 3 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 3 3 9 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये तो माइनस हो जाएगा, 9 में से 9 जीरो, कुछ नहीं बचेगा। इधर की संख्याओं को जोड़ के लिख लिया जाता है, 3 3 6 ऐसे लिख लेंगे और एक संख्या लिखने भर की जगह छोड़ देंगे। अब अगला स्टेप ये होता है कि इसको आप कॉपी करिए पूरे पूरे जोड़े को। तो मैंने 99 को नीचे कॉपी कर लिया, 99 को। अब जैसे ही आप 99 को नीचे कॉपी करेंगे, अब आपको ये 6 ध्यान रखना है। इस 6 के बगल में साइड में, 6 के साइड में कोई भी संख्या लिखनी है, जो संख्या लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। हमेशा ये रूल बार बार फॉलो होगा, जो संख्या ली जाएगी उसी से गुणा होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर सपोज 2 लिखता हूं तो नीचे भी 2 बार ले जाना पड़ेगा। 6 के बाद अगर 1 लिखता हूं तो 1 ही बार ले जाना पड़ेगा। 6 के बाद अगर 5 लिखता हूं तो 5 ही बार ले जाना पड़ेगा। इस तरीके से करना होता है, हर स्टेप में यही करना होगा, इसी तरीके से आगे बढ़ना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर ये 2 2 लिखते हैं तो ये तो ज्यादा हो जाएगा भाई, 120 के ऊपर हो जाएगा, 124 हो जाएगा। यहाँ 99 ही है इसलिए केवल एक बार जाएगा। एक यहाँ भी लिखेंगे, एक यहाँ भी लिखेंगे और 61 एकम 61 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 9 में से 1 गया 8 बचेगा, यहाँ से 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 9 में से 6 गया 3 बचेगा। इसको फिर से अगेन कितनी बार गया था, एक बार। तो यहाँ भी लिखते चलिए। यहाँ पर जो लिखा जाता है वर्गमूल का उत्तर यहीं पर आता है ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर वो बोलता कि वर्गमूल निकालिए तो ऊपर वाला हम बोलते कि भाई आंसर हो गया। लेकिन क्योंकि वर्गमूल नहीं पूछा, यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अभी यहाँ पर देखते हैं, तो फिलहाल यहाँ नोट करते चलेंगे। अब यहां तक फिर पहुंच गए, तो अब क्या होगा, फिर से इधर की संख्याओं को जोड़ लिया जाएगा। तो 1 1 2 और इतना जोड़ा जाएगा कि एक अंक लिखने भर की जगह हमेशा छोड़ देंगे आप। 1 1 2 और ये 6 यानी 61 1 62, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। एक एक चीज ध्यान से सीखिए, सीखने में भले समय लगे, बाद में जब आप सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये पूरा पूरा जोड़ा नीचे उतर आएगा, 99 यहां पर आ गया। अब आप सोचिए कि 6 और 2 तो है ही है, इसके बाद जो यहां लिखेंगे वही आपको नीचे लिखना होगा। सपोज 1 लिखते हैं तो 1 नीचे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से 6 2 है, यहां पर 2 लिखेंगे तो नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा। तो आप इतना सोचिए, यहाँ पर 3800 है और ये जो बन रहा है 600 कुछ बन रहा है। देखिए हर बार 621 622 623 ऐसा ही तो बनेगा। तो आप सोचिए जरा 3000 कैसे पहुंचेंगे, कितने से करके गुणा पहुंचेंगे, लगभग आइडिया तो लग ही जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि 6 2 के बाद अगर हम 5 बार ले जाए तो ये लगभग 6 5 30 3000 के ऊपर की संख्या होगी। तो 5 बार या 6 बार जाने के चांसेस है। तो देखते हैं भाई कितनी बार जाता है। 5 से 50 25 के 5 2 बचा, 5 दूनी 10 10 2 5 50 25 5 2 बचा, 5 दूनी 10 10 2 12 और 5 6 30 1 31, ये 31 25 हो गया, ठीक है। अब आप इसके बाद 6 2 यहाँ पर आप 6 लिख करके देख लेंगे। 6 बार चेक करेंगे तो 6 6 36 के 6, फिर 3 बचा, 6 6 36 का 6, फिर 3 बचा, 6 दूनी 12 12 3 15 के 5 1 6 6 36 1 37, ठीक है, 3756। ये ठीक है, ये लगभग नियरेस्ट वैल्यू है, ये आपका सही रहेगा। तो अब आप 6 बार इसको ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा 3756, ठीक है। अब आप इसको फिर से इधर वाला जोड़ लेंगे। अब आगे कुछ बच ही नहीं रहा, 6 बार गया है, यहाँ लिख लीजिए। तो अब क्या बचा, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, 8 में से 7 गया 1, 143 बच रहा है। यही संख्या अगर ना बची होती, आप सोचिए अगर ये संख्या ना बची होती तो डेफिनेटली ये जो संख्या है ये क्या होती, एक पूर्ण वर्ग संख्या होती, ठीक है। अगर ये संख्या ना बच गई होती तो ये कट जाता, और कट जाता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होता। तो हमेशा ऐसे प्रश्नों में जो बच जाए उसको ले जाके पूरी संख्या से घटा देंगे। मतलब हमारे पास 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये थी, इसमें से ये 143 को घटा देंगे, जो बचेगा वही उत्तर होगा। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और ये 9 और 9,
99,856 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग भी है। यानी अब इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 99,856 आपका आंसर कैसे आया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को समझना है और करना है, ठीक है। तो मुझे आशा है आप अच्छे से चीजों को कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भाग विधि से वर्गमूल की प्रक्रिया को आप ध्यान से फिर से देख लीजिएगा। जिनको प्रॉब्लम है वो समझेंगे, हर एक वर्गमूल भाग विधि से ऐसा ही होगा। चलिए मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन आपको करा देता हूं। जैसे 676 का भाग विधि से वर्गमूल निकालिए, तो ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर इधर से जोड़े बनाएंगे। अब देखिए 6 आया तो हम क्या करेंगे, अगर 1 लेंगे तो 1 से ही गुणा करेंगे, 1 1 कम 1 आएगा। 2 लेंगे तो 2 से ही गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 आता है। ऐसे 3 को 3 से करेंगे तो 3 3 9 आता है। अब देखिए 6 आए या 6 से छोटा है, बड़ा वाला तो ले नहीं सकते, तो यही लेंगे 2 दूनी 4। तो देखिए 2 दूनी 4 ऐसे लिखेंगे, ऊपर भी 2 लिखेंगे, क्योंकि अब इस बार मैंने कहा कि आप 676 का वर्गमूल निकालो, केवल आपको वर्गमूल सीखना है भाग विधि से बस। तो अब क्या हुआ, 2 दूनी 4 जो आया था उसको यहां लिखेंगे, 6 में से 4 माइनस कर देंगे, 2 बचेगा। इधर की संख्याओं को हमेशा जोड़ के लिखते हैं। देखिए प्रक्रिया हर बार समान रहती है, 2 2 4 हो जाएगा। फिर ये पूरा का पूरा जोड़ा आपको उतारना पड़ेगा, 276। अब आप देखिए 4 के बाद जो भी लिखेंगे 276 आपको लाना है, चेक करना है 4 के बाद क्या लिखेंगे, पीछे 6 आए तो सोचिए या तो एक 4 को 4 बार ही ले जाए, तो 4 चौके 16, इसमें 6 मिलता है, 4 चौके 16 1 17 तो 176 मिलेगा। या फिर 6 बार ले जाए तो 6 4 36, देखिए यहाँ पर 6 4 36 के 6 और 3 6 चौक 24 3 27, तब 276 आ गया। 6 बार ले गए तो क्या हुआ, 276 आ गया। ये आपका कट जाएगा। यहां से अब जोड़ के लिखने की जरूरत ही नहीं। अगर और संख्या होती तो फिर इसको फिर जोड़ करके इधर उतार लेते और फिर प्रक्रिया आगे बढ़ जाती। इसी प्रकार से सेम प्रक्रिया है। देखिए 26 इसका उत्तर आ गया, 676 का वर्गमूल निकाला गया और 26 आ गया। ये कौन सी विधि है जिस विधि से निकाला जा रहा है, ये भाग विधि है ना। तो भाग विधि को थोड़ा सा आप सबको आता भी होगा। मैंने प्रैक्टिस के लिए ये एक क्वेश्चन और सिंपल ले लिया ताकि आपको थोड़ा सा प्रक्रिया पर ध्यान आपका जाए और आप इसको सीखें। और कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे कमेंट में बताएंगे, तो मैं फिर भाग विधि पर एक पार्ट बना दूंगा, उसमें फिर स्पेशली भाग विधि समझा ही दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो विकल्प नहीं दिए थे, ये 4 विकल्प आपके ले लिए गए हैं। ए में 3 या 2 5 या इनमें से कोई नहीं, 4 विकल्प आपके लिए ले लिए गए हैं और इसमें से आप विकल्पों को देखिए और सॉल्व करिए। यानी कि अब 18 और 72 को आपको देखना है कि 18 गुणे 72 में किस संख्या से गुणा करें, कि सबसे छोटी कौन सी संख्या जिससे गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपको क्या करना है, 18 और 72 को सिंपल तरीका है, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब होती है आप बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 का वर्ग करके 16 मिलता है, 4 चौके 16। तो अगर हम चेक करना चाहें तो 16 का ऐसे हम वर्गमूल निकालेंगे, 2 8 16 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 1 2। अगर इसके गुणनखंड जो है, जो भी गुणनखंड आ रहा है, जैसे 16 के गुणनखंड आ रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, अगर इनके पूरे पूरे जोड़े बन जाए, हर संख्या के जोड़े बन जाए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 18 को इसी तरीके से 18 का हम लासा लिखेंगे, तो 18 का आप लासा निकालेंगे तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3 ये आएगा। यानी इसकी जगह आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और 72 का इसी तरीके से अगर आप निकालेंगे तो 72 का 2 से 36 दूना 72 होता है, 2 18 दूना 36 होता है, 2 9 18 और 3 3 9, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो देखेंगे 1 2 3, 3 बार 2 और 2 बार 9, ये आ गया। अब आप जोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे, तो आप जब पेयर करेंगे तो देखेंगे 3 का पेयर हो रहा है, इस 2 का पेयर हो रहा है, इस 3 का पेयर हो रहा है और इस 2 का भी पेयर हो जा रहा है। मतलब अगर हम लिखेंगे तो इस 2 का भी पेयर अलग हो ही जाएगा। ये देखिए 3 का भी ये पेयर है, एक साथ अलग अलग लिख लेते हैं। ये वाले 2 का भी पेयर है, सभी का इसमें जोड़ा आराम से बन रहा है। क्योंकि सबका जोड़ा बन रहा है तो इसमें किसी भी संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि सभी संख्याओं के जोड़े बन गए हैं। तो इसका मतलब इसमें से ऑप्शन जो होगा आपका डी पार्ट सही होगा। डी में बोला गया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से भाई 3 से कोई गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, जब सारे पेयर बन गए तो हम सीधे बोल देंगे कि इनमें से कोई नहीं। जब कोई संख्या ऐसी हो तो उसमें गुणा करने की जरूरत पड़ती है, बाकी कोई जरूरत नहीं है कि आप गुणा करें, ठीक है। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेकर के इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 20 में किससे गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 20 को आपने ऐसे लासा लिया, 2 दहम 20 होता है, 2 पंचे 10 होता है और 5 1 5 होता है। आप देख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 आया,
2 का तो पेयर हो ही गया, लेकिन इस 5 का जोड़ा नहीं बन पा रहा, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक और 5 अगर ले आए तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, तो इसी 5 से गुणा कर दिया, अब जोड़ा बन गया। अब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आप चेक करना चाहे तो चेक करें, 2 दूनी 4 होता है और 5 25 होता है, और आपको मालूम है कि 25 चौके 100 होता है, और वैसे भी आप जानते हैं कि 20 में अगर हम 5 से गुणा करते तो ये 100 बन जाता, और 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि वो 10 का वर्ग करके 100 मिलता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हाँ, पूर्ण वर्ग संख्या वही तभी बनेगी जब उसमें हम क्या करें, उसके जोड़े हर एक संख्या जो उसके गुणनखंड आए उसके गुणनखंड में हर एक संख्या के जोड़े बन जाए, पेयर बन जाए। ठीक है। अब अगर यही होता कोई भी प्रश्न इसी तरीके का कि भाई 24 है, इसमें किस संख्या से भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो अगर किस संख्या से भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए तो 24 का फिर हम वही लासा ही लेंगे। तो 24 का लासा फटाफट आप जानते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यही आएगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, ऐसे आप निकाल भी लेंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें इस 2 का जोड़ा बना, लेकिन इस 2 और इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अब इस प्रश्न ये था कि 24 में किस संख्या से भाग करें तो ये पूर्ण वर्ग हो। भाग करने का मतलब अगर हम इसमें किसी संख्या से भाग करें, ये जो एक्स्ट्रा वाले 2 और 3 जिसका जोड़ा नहीं बना, अगर ये हट जाए तो एक 2 ले ले, ये कट जाएगा, एक 3 ले ले, ये भी कट जाएगा। तो इसका मतलब अब जो बचेगा पीछे देखिए ये पूर्ण वर्ग है, 2 दूनी 4, ये पूर्ण वर्ग होता है क्योंकि 4 क्या होता है, 2 का वर्ग करके ही 4 मिलता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे कभी भी पूछा जाए कि आप किसी संख्या में भाग करें या गुणा करें तो वो पूर्ण वर्ग बने, ऐसे प्रश्नों को आप ढंग से अप्रोच कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आपको ध्यान रखना होगा उसमें बस जोड़े बनाने हैं। अगर भाग करने को कहेगा तो जो एक्स्ट्रा हो रहा है इस तरीके से उसी से भाग कर देंगे तो वो हट जाएगा। अगर गुणा करने के लिए बोलता है, जैसे बोलता है कि 24 में ही किससे गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग हो, तो आपने देखा था 24 का ये आया था आपका फैक्टर, इसमें एक पेयर ये बना है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब इसमें इस वाले 2 को जब हम लिखेंगे तो इसके साथ एक और 2 ले आए, देखिए एक और 2 ले आए, जोड़ा बन गया। ये वाला जब 3 लिखेंगे तो इसके साथ एक और 3 ले आए, तो ये भी जोड़ा हो जाएगा। इसका मतलब हम एक्स्ट्रा क्या लाए, ये 2 और ये 3, यानी 3 दूनी 6 हम एक्स्ट्रा लाए। तो इसका मतलब इस 24 में अगर हम 6 से गुणा करें तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आप चेक करना चाहे तो चेक करिए, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14, 144 पूर्ण वर्ग संख्या होती है क्योंकि 12 का वर्ग करके ही तो 144 बनता है। तो इस प्रकार से आप चीजों को समझ पाएंगे कि किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से भाग करें तो वो पूर्ण वर्ग बने। ठीक है। तो मुझे आशा है आप ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और इनको मैंने आपको समझा रखा है डिटेल में, आपको इसको समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को लेने का सिर्फ इतना मतलब था क्योंकि एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और ये बहुत बार पूछा गया है, सीटेट वगैरह में कई बार पूछ लिया गया, पैटर्न पर डिपेंड है। देखिए इसमें क्या होता है, एक पैटर्न आप अच्छे से समझिए। जैसे आपको मालूम है कि अगर आप 11 का वर्ग करते हो या सिंपल 1 का वर्ग करते हो तो क्या आता है, 1, 2 बार 1 का वर्ग करते हो तो 11 गुणे 11 121। ऐसे आप चेक करेंगे 1 1 1 3 बार लेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 और फिर 2 1, है ना। फिर जितने भी आप एक देखिए 4 बार अगर 1 लेते हैं इसका वर्ग करते हैं, वर्ग देखिए करना तो बड़ी प्रक्रिया है ना। 4 बार को मतलब ऐसे 4 बार लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर 4 स्टेप में वो गुणा होगा, 4 स्टेप में गुणा होगा, फिर आंसर आएगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो वो लेंदी प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हम इस पैटर्न को समझेंगे। इस पैटर्न ऐसा होता है कि इसको जब भी आप वर्ग करेंगे 1111 को 1111 से ही गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4, जितने 1 हैं 4 1 है तो 4 तक तो ऐसे ही चले जाइए और फिर उल्टी गिनती शुरू करिए, 3 2 1 बस। तो मैं अगर कहूँ ऐसे ही आपसे कि 5 बार 1 है ना, 11111, इसका वर्ग करना है तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 बार 1 था तो 5 तक ऐसे गिनती लिखेंगे, फिर उल्टी गिनती शुरू करेंगे, 4 3 2 1। हमेशा इस प्रकार से चीजें होती हैं। तो आप ये समझेंगे, देखिए हम इसका वर्ग करके ये ला रहे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाता कि इसका वर्गमूल बताओ तो आपको मालूम, जैसा कि मैंने कहा कि 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 का वर्गमूल फिर से 2 आ जाता है, 3 का वर्ग क्या होता है 9, और 9 का वर्गमूल कोई पूछे तो फिर से 3 आ जाएगा, ये है ना। इसका ये वर्ग करके आता है, उसी तरीके से ये वर्ग करके आया, इधर वर्गमूल करके ये संख्या मिल जाती है। तो इसी तरीके से वर्ग इसका करके ये आया तो वर्गमूल इसका क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है। तो ऐसे ही अब आप देखिए 6 बार अगर हम 3 4 5 6 बार 1 लेते हैं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 और फिर उल्टी संख्या 5 4 3 2 1। ये एक प्रक्रिया है, एक पैटर्न है, सिंपल आपको समझना है। तो अगर अब इसका वर्गमूल पूछा जाए कि इसका वर्गमूल बताओ, वर्गमूल बताओ, तो आप क्या करेंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 1 1 यानी कि 1 1 1 4 6 बार लिख करके और उसका वर्ग कर देंगे। तो यही क्वेश्चन था, आप ध्यान दीजिए यहां पर ऐसा क्वेश्चन था। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तक तो हम आगे बढ़े हैं सीधा,
और फिर देखिए 6 से उल्टी गिनती, 6 5 4 3 2 1, है ना। तो इसका मतलब ये 7 तक आगे बढ़े थे तो 7 बार 1 लिया जाएगा और उसका वर्ग करके वर्गमूल ये मिला है। तो इसका मतलब अगर पूछा गया कि इसका वर्गमूल बताओ, तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो यही आ जाएगा, 7 बार 1, है ना। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को समझ गए होंगे और इसमें कुछ नहीं था, केवल समझना था। ऐसे प्रश्न कई बार ये बन जाते हैं और फिर आपको समझने में दिक्कत होती है। तो मुझे आशा है आप इसको समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनका आपको वर्गमूल बताना है। जैसे यहां पर लिखा है 0.01 प्लस 0.81 प्लस 1.21 प्लस यहाँ पर है 0.0009। ये आपके वर्गमूल में संख्या है 4 और इसका आपको आंसर निकालना है। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, लेकिन ये 1 देखिए जोड़ा बनेगा ना, तो आपका ये जोड़ा अगर बन गया तो सिर्फ 1 ही अंक आएगा, 1 आएगा, लेकिन दशमलव भी था तो 0.1 आएगा इसका, ठीक। अब आप अलग से चेक कर सकते हैं, 0.1 को 0.1 से गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 और 1 अंक पे इधर 1 अंक पे इधर, तो 2 अंक पे लगेगा दशमलव। देखिए यही इधर लिखा था, है ना। तो इसी तरीके से 81 का क्या होगा, 81 का तो 9 हो जाएगा और दशमलव है तो 0.9, 0.9 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से 121 का 121 अगर इसको समझे तो ये 11 हो जाएगा, लेकिन दशमलव बीच में तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो जोड़े बना लेंगे। तो अब देखिए ये तो 0 ऐसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद 2 0 है, इसका एक सिंगल जोड़े का एक सिंगल 0 हो जाएगा और 0.9 का 3 हो जाएगा। ये अब आपके सामने आ गया। अब आपको क्या करना है, केवल और केवल इनको जोड़ना है बस। तो जैसे ये 1.1 था, सबसे बड़ी संख्या यही देखिए, फिर ये 0.1 है, ऐसे लिख लीजिए, चाहे जो बड़ी छोटी से कोई मतलब नहीं, इनको सबको जोड़ना है बस आपको, वही आंसर हो जाएगा। तो जोड़ने घटाने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव लिखना होता है। यह वाली संख्या है 0.03। अब आप देखेंगे 3, ये तो ऐसे हो जाएगा, 9 1 10 1 11 ये हो जाएगा और 1 1 2, तो 2.13 इसका आंसर आ रहा है। जोड़ करके देखिए, चेक करिए, 2.13 आपका डी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप फटाफट कर सकेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको समझना है, सीखना है, सीखने में समय दीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, ताकि आप करने का तो अभ्यास आपको करना है, स्पीड आपको लानी है। वो जितना प्रैक्टिस करेंगे, जहां जहां आप समय बचा सकते हैं गुणा करने में, या फिर कहीं पर एक्स्ट्रा स्टेप्स ना लिखें, सीधे ही माइंड में कर लें, तो ये सब आप समय बचा लेंगे, ठीक है। लेकिन आप अभ्यास करेंगे तभी ये चीजें हो पाएंगी। पहले तो कॉन्सेप्ट आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8933304 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो देखिए, जब ऐसा प्रश्न है तब भी भाग विधि से ही वर्गमूल इसमें काम आएगा। 8933304 में कौन सी संख्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। यहां पर ध्यान दीजिए, कौन सी संख्या जोड़ें, ठीक है। जोड़ने पर आपको ध्यान रखना, कैसे करना है ध्यान से समझिए क्या होगा। इसमें आपके जोड़े पहले यहां से पेयर बना लेंगे हर बार की तरह, है ना। पूर्ण वर्ग वाले प्रश्नों में यही सब आपको काम करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। अब आपका पहला जोड़ा है 89, 89 आप देखिए 9 को 9 बार ले जाए तो 9 9 81 होता है। अब इससे ज्यादा बार तो ले नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम जो संख्या लेते हैं उसको उसी से गुणा करना पड़ता है। इसमें 8 बार ले जाते तो 8 8 64, ये तो और छोटा होता, 9 9 81। तो बस यही जो संख्या ली जाएगी उसको उसी से आपको गुणा करना है। क्या आया, 81 यहाँ लिखेंगे, और ये आप 9 बार ऊपर भी लिख लीजिए। ये आप घटा देते हैं, 9 में से 1 गया, 8 बचा। यहाँ पर इस तरफ की संख्याओं को हर बार जोड़ लिया जाता है, तो 9 9 18 जोड़ के आप लिख देंगे। हमेशा इसको प्लस करना है इधर का, और ये थोड़ा सा स्थान यहाँ छोड़ देना है, क्योंकि अगली प्रक्रिया बढ़ानी है हमें, ठीक है। तो अब देखेंगे इसके बाद क्या होगा। अब अगला जोड़ा पूरा नीचे कॉपी किया जाएगा, 33, तो इसको नीचे कॉपी कर लेंगे। अब देखिए 1 8 तो इधर लिखा ही है, यहाँ पर जो लिखेंगे वही नीचे लेना पड़ेगा। तो आप सोचिए, यहाँ पर कुछ भी अगर हम लिखेंगे तो 180 के ऊपर की संख्या बनेगी, और यहाँ 800 कुछ है, तो अगर हम 5 लिखते हैं तो 5 बार ले जाना पड़ेगा। देखिए चेक करिए, तो 50 25 के 5 2 5 8 40 2 42 5 1 5 4 9 925 बड़ा हो गया। इसका मतलब 4 बार जाएगा, तो अब हम 4 बार यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। 4 बार जाएगा तो 4 चौके 16 के 6, 4 चौके 16 के 6, 1 4 8 32 1 33 और 3 4 1 4 3 7, ठीक है। इसको अगेन जोड़ना होगा इधर, लेकिन ये 4 बार गया, इसको मैं ऊपर भी लिख लेता हूँ। अब देखिए कितना बचा, 13 में से 6 गया 7, और यहाँ 12 में से 3 गया 9, और बाकी यहाँ तो 7 में से 7 कुछ बचेगा नहीं।
अब आप इसको फिर से जोड़ के लिखेंगे तो 4 4 8, देखिए थोड़ा स्पेस मैंने छोड़ दिया है क्योंकि अगली प्रोसेस करनी होगी। 4 4 8 और फिर ये आपका 8 और 1 188 हो गया, इसको इधर जोड़ के लिख लिया। अब ये जो 0 4 है इसको नीचे उतारना पड़ेगा, पूरा पूरा जोड़ा, ये आ गया। अब ये 188, इसके बाद जो भी लिखेंगे वही नीचे लिखना पड़ेगा और 9000 कुछ लाना है। तो 9000 कुछ लाना तो करीब 4 बार या 5 बार या 3 बार इस तरीके से कुछ होगा। तो इसको 4 बार चेक कर लीजिए जरा कितना आ रहा है। तो 4 चौके 16, 6 1 बचा, 4 8 32, ठीक है, 32 1 33, 3 4 8 32 और 32 3 35, 4 1 4 3 7, ठीक है, 7000 कुछ हुआ। इसको हम चेक कर लेते हैं 1885, 5 बार में चेक कर लेते हैं। 5 लेंगे तो नीचे भी 5 लेंगे, तो क्या होगा 55 25 के 5, 55 25 के 5 2, 5 8 40, 40 2 42, ठीक है, 40 2 42, फिर 4 5 8 40, 40 4 44 और 5 1 5, 5 4 9, 9425। ये अभी छोटी संख्या है, इतनी बार जा सकता है, क्योंकि अब अगर हम एक एक्स्ट्रा बार ले जाएंगे 188 6 बार, तो नीचे भी 6 बार ले जाना पड़ेगा। देखिए इसको समझने सीखने में टाइम जरूर लगेगा क्योंकि ये भाग विधि है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जब आप करने लगेंगे, ये सब मैं आपको एक एक क्यों करके दिखा रहा हूं ताकि आपको ये कंफर्म रहे कैसे क्या करना है, क्या सोचना है, ठीक है। ये चीज जरूर आपको अभ्यास में लेना है। आप देखते हैं 6 को 6 बार, इसमें 6 बार ले जाके देखते हैं। 6 36 के 6 3, 6 8 48, 48 3 51, 5 6 8 48, 48 5 53, ठीक है, 48 5 53, फिर 5 6 कम 6 6 5 11, ये हो गया बड़ा, ये संख्या आपकी बड़ी हो गई 11316। और ऐसे प्रश्न में जब आपका यहां पर आए कि इसमें क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, ध्यान रखिएगा क्या घटाएं वाला प्रश्न हमने अभी करवाया था आपको, उसमें कुछ नहीं सोचना था, आराम से जो बच जाता है लास्ट में उसी को घटा देते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा क्या जोड़ें कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ऐसे प्रश्न में क्या होगा, जैसे कि यहां पर आपने देखा कि अगर हम इसको 5 बार ले जाते हैं तो ये 9425 छोटा ही रहता है, ठीक है, ले तो ऐसे ही जाना चाहिए। लेकिन जब क्या जोड़ने पर संख्या आएगा तो आपको एक स्टेप आगे ले जाना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ के लेना पड़ेगा, बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। तो मतलब अब आप क्या करेंगे, यहां से आप 6 बार ले जाएंगे एक स्टेप बढ़ करके, तो क्या आएगा 11316। क्योंकि आपको बढ़ाना है ना, इसमें कुछ जोड़ना है, तो आप एक स्टेप, जब लास्ट वाली स्टेप हो रही होगी तो उसमें एक स्टेप, जैसे 5 बार में जा रहा था, करना तो यही चाहिए था सही मायने में, लेकिन हमें क्योंकि ये करना है कि इसमें क्या जोड़े, इसलिए हम एक स्टेप अगली बढ़ा करके करेंगे हमेशा, और फिर इन दोनों का अंतर ले लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कितना का अंतर आया बढ़ने पर, 11316, और इसमें 9000 कितना था 704, इसका बस डिफरेंस ले लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। देखिए इसको समझने में इस प्रश्न को टाइम लगता है, थोड़ा अजीब होता है, लेकिन आप समझ जाएंगे। देखिए 6 में से 4 गया 2 बचा, और यहाँ से 1 ऐसे ही आ जाएगा, और फिर 13 में से 7 गया 6 बचेगा, 13 में से 7 गया 6 बचेगा, यहाँ पर 1 1612, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1612 इनका डिफरेंस है। इसी को अगर इसमें जोड़ना है ना तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यही आंसर आप चेक कर लीजिए, कहीं 1612 दिया होगा, जो कि आपका सी पार्ट में देखिए 1612 दिया गया है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे में क्या करते हैं, भाग विधि को तो मैंने आपको समझाने में थोड़ा समय दिया है, नहीं तो बहुत फास्ट हम लोग तेजी से कर लेते। हुआ यह है कि हमको अंतिम स्टेप तक जाना है। कब, जबकि प्रश्न की डिमांड क्या हो कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे इसमें जोड़ने पर, ठीक है, घटाने पर एक प्रश्न आया था। देखिए यहां पर अभी कि कौन सी संख्या घटाएं कि वो पूर्ण वर्ग बनाने वाला ये था। जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें हमें घटाना पड़ा था, और यह इसी जगह पर ऐसा होता है कि इसमें से क्या घटाएं तो अंत में जो बच जाता है उसी को घटा देंगे, ठीक है। वो तो बहुत आसान होता है, लेकिन जोड़ने वाली जो प्रश्न होते हैं जोड़ने वाले, उसमें आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेना पड़ता है, वही आंसर होता है। हमेशा ये चीज ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। तो मुझे आशा है आप ये समझ गए होंगे। थोड़ा सा कुछ प्रश्न लेंदी टाइप के होते हैं क्योंकि उनको सीखना भी थोड़ा जटिल होता है। मेरा प्रयास रहता है कि हर प्रकार के स्टूडेंट उसको सीखें, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा समय दे करके आपको समझा रहा हूं। आप लोग अच्छे से सीखें, समझें, आगे बढ़ें अच्छे से, और अच्छे नंबरों से पास होकर के एक अच्छे अध्यापक बने। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।